सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर एंगुलर नाम से। एंटर करेंगे इसको, ऑलरेडी फोल्डर है एंगुलर नाम से यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एप्लीकेशन है हमारा। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। ओके, तो ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसको हमें रन करना है, तो हम इसको रन करके देखेंगे। ng सर्व कमांड का इस्तेमाल करके रन करना है एंगुलर एप्लीकेशन को। तो ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है। दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल रनिंग द एंगुलर CLI आउटसाइड। तो यहाँ पे हमने एंगुलर फोल्डर के अंदर ओपन किया है ये, तो इसको हमें CD, ये हमारा ऐप फोल्डर है ऐप के अंदर, और यहाँ पे हम ng सर्व करेंगे इसको। तो अभी ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, डेवलपमेंट सर्वर एंगुलर का। इससे बिल्डिंग एप्लीकेशन। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एंगुलर सर्वर स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट 4200 पे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ब्राउज़र में जाएंगे, लोकल होस्ट 4200, और जैसे भी एंटर करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा एंगुलर एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो वेलकम इन अ डेमो कंपोनेंट। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे सर्विस किस तरीके से बनाई जाती है एंगुलर के अंदर। तो सोर्स के अंदर हमें जाना है, और ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारा पूरा क्या होता है, एप्लीकेशन के फाइल्स हम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम, जैसे कि सर्विसेस एंटर कर दिया। अब इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे सर्विस के लिए, जैसे हमें सर्विस है ग्रीटिंग सर्विस, यहाँ पे ग्रीटिंग डॉट सर्विस डॉट ts फाइल। ठीक है, तो ts फाइल आप बनानी है। अब यहाँ पे हमें सर्विस बनाना है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास सर्विस, ये क्लास ही होता है। तो सर्विस को नाम दे देंगे हम ग्रीटिंग सर्विस। ओके, ये हमने सर्विस बना लिए। अब इसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के रखेंगे, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और यहाँ पे अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया तो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है कंपाइलर। तो अभी यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर एम्प्टी रखा है, और यहाँ पे मेथड लिखेंगे जिसका नाम है ग्रीटिंग, और ये मेथड एक नेम पैरामीटर लेगी जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये मेथड रिटर्न वाइड करेगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसके अंदर। और इसके अंदर हम मैसेज दे देंगे console.log, या फिर अलर्ट मैसेज दे देंगे अलर्ट, और यहाँ पे दे देंगे वेलकम। हम टेम्पलेट एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पे, वेलकम डॉलर, और इसके अंदर नेम। ठीक है, तो ये सर्विस हमें ग्रीटिंग क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो ये सिंपल क्लास बनाया हमने, इसके अंदर ये मेथड बनाई है, और ये मेथड के अंदर कोड लिखा है। अब ये क्लास है, इसको सर्विस बनाना है, तो यहाँ पे @इंजेक्टेबल आपको लगाना जरूरी है, यहाँ पे इंजेक्टेबल। ठीक है, जैसे इंजेक्टेबल आप लगाओगे, और यहाँ पे आपको देना है प्रोवाइडेड इन रूट। तो प्रोवाइडेड इन रूट इसलिए देना है कि ये सर्विस रूट इंजेक्टर के अंदर हमें क्या करनी है, स्टोर करनी है, ताकि ऑल एप्लीकेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बाद में हम देखेंगे प्रोवाइडेड इन कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग कहाँ कहाँ पर सर्विस हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंजेक्टेबल। तो ये क्लास क्या हो गया, अभी हमारा सर्विस क्लास हो गया। ठीक है, तो चलो अभी सर्विस क्लास को यूज़ करेंगे। अभी मुझे सर्विस यूज़ करना है मेरे मेन कंपोनेंट में, जहाँ से मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे main.ts में देखेंगे एप्लीकेशन डेटा कंपोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा डेटा कंपोनेंट है, तो हमें इसके अंदर सर्विस को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सर्विस को इस कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंस्ट्रक्टर लेना है, और उस सर्विस का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ओके, जैसे हमारी सर्विस थी ग्रीटिंग, तो हम एक वेरिएबल का नाम देंगे ग्रीटिंग, यहाँ पे ग्रीट नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसका टाइप क्या रखना है, सर्विस का नाम क्या था हमारा, ग्रीटिंग सर्विस। ठीक है,
तो ये ग्रीटिंग सर्विस हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से। अब ये हमारा क्या हो गया, सर्विस का ऑब्जेक्ट बन चुका है और सर इसके अंदर हमारी सर्विस इंजेक्ट होगी। एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस सर्विस को इंजेक्ट करेगा हमारे इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अभी हमें हमारा मैसेज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम इम्प्लीमेंट्स हुक यूज करेंगे, जैसे ऑन इनिट हुक, और यहाँ पे उसकी मेथड है एनजी ऑन इनिट। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस सर्विस को यूज करेंगे। तो सर्विस को यूज करना है तो यहाँ पे दिस डॉट ग्रीट हमारा ऑब्जेक्ट है और डॉट उसकी मेथड ग्रीटिंग, और इसको हमें एक नाम पास करना है, जैसे मैं पास करूँगा मुकेश, ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे ऑन इनिट ये है हुक है, जैसे भी हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो अलग अलग फेज से हमारा कंपोनेंट गुजरता है। तो ये ऑन इनिट एक उसकी फेज है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन इनिट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये मेथड है और इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो ये मेथड एक स्पेसिफिक पॉइंट में कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के स्पेसिफिक पॉइंट में ये मेथड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें पूरा एंगुलर का किस तरीके से कंपोनेंट बनते हैं और उसके बाद कंपोनेंट किस तरीके से अलग अलग स्टेट में चले जाते हैं, तो इसके आगे देखेंगे। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो भी हमारा कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मतलब इस कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बनता है और फिर इसके अंदर ये ऑन इनिट मेथड कॉल होती है, मतलब कंपोनेंट के अंदर जो भी डेटा है आपका वो इनिशियलाइज होता है, उस टाइम ये मेथड कॉल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कोड लिखा है, तो जैसे भी ये कंपोनेंट को हमारा रन होगा तो ऑन इनिट मेथड कॉल होगी और इसके अंदर जो हमने ग्रीटिंग मेथड कॉल की है सर्विस की, वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे ये जो सर्विस है हमारी, ये सर्विस हमने इंजेक्ट की है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो सिंपली इतना हुआ है, जैसे भी ये मेरा प्रोग्राम रन होता है तो ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया है वेलकम इन, देखो वेलकम मुकेश। तो जैसे भी मेरा कंपोनेंट लोड होता है तो ऑन इनिट मेथड वैसे ही कॉल होती है और डायरेक्टली उसके अंदर हमने ये मेथड कॉल किया है, ये रन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्विस बना सकते हो अलग अलग टास्क के लिए। तो आप अलग अलग सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मुझे एडिशन का फंक्शन बनाना है, एडिशन, ठीक है, या फिर हम एक नई सर्विस बनाएंगे यहाँ पे, इसको क्लोज करेंगे। सर्विसेज के अंदर जैसे कैलकुलेटर सर्विस बनाना है, कैलकुलेटर डॉट सर्विस डॉट टीएस। अभी कैलकुलेटर सर्विस बनाएंगे हम यहाँ पे, जैसे एक्सपोर्ट क्लास कैलकुलेटर सर्विस, एक्सपोर्ट कैलकुलेटर सर्विस। नाउ अभी हमें कैलकुलेटर के अंदर जो भी फंक्शनलिटी है, जैसे एडिशन है, एडिशन यहाँ पे, और एडिशन के लिए 2 नंबर लेना है, num1, ये हमारा नंबर टाइप का होगा, num1 इस डेटा टाइप इज ए नंबर, कॉमन num2 उसका भी डेटा टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो हम इसको वाइड दे देंगे। तो ये हो गया आपका एडिशन फंक्शन। तो सेम इसी तरीके से कैलकुलेटर के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये तो एडिशन के अंदर हम एडिशन प्रिंट करेंगे, अलर्ट num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन का। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे डिवीजन जो है, डिवीजन में डिवीजन करेंगे, डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेटर सर्विस हो चुकी है। अभी इसको हमें यूज़ करना है, लेकिन इसको सर्विस बनाने के लिए @ हमें इसको इंजेक्टेबल डेकोरेटर का इस्तेमाल करना है, इंजेक्टेबल,
और इसके अंदर सर्विस को हमें कहाँ प्रोवाइड करना है, तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइडेड इन रूट इंजेक्टर में, ठीक है, ताकि ऑल एप्लीकेशन के अंदर हम इसको यूज कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्विस क्लास। अब इसको हमें इंजेक्ट करना है यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर, तो हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे इसको प्राइवेट कैल्सी वेरिएबल, और इसका क्लास क्या है, कैल्सी सर्विसेज कैलकुलेटर सर्विस, ठीक है। तो जैसे हम कैलकुलेटर सर्विस यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सर्विस का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दिस डॉट कैल्सी डॉट एडिशन मेथड कॉल करके दो नंबर पास करेंगे 10 20, तो वो मेथड कॉल होगी दिस डॉट सब्ट्रैक्शन कैल्सी डॉट सब्ट्रैक्शन 20, 30, और दिस डॉट कैल्सी डॉट मल्टीप्लिकेशन 40, 30, and finally this is dot division, this dot calci dot division, और यहाँ पे 20, 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्विस की मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी रन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एग्जीक्यूट होगा, जैसे वेलकम मुकेश एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्विस बना सकते हो, आपका बिजनेस लॉजिक उसके अंदर लिख सकते हो, और इसको जिधर चाहे उधर इंजेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ध्यान में रखना है आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करना है सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। Understood? So I hope you understand how to create the service. So in upcoming lecture we will see the different aspects of the services, ठीक है, in Angular.